अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज जिस टेक्नोलॉजी की मैं बात करने जा रहा हूं, जिस फ्रेमवर्क की मैं बात करने जा रहा हूं, इसका फ़ायदा थोड़ी ज़मीन रखने वाले ज़मींदारों को होगा। इस फ्रेमवर्क को एग्रीकल्चर 4.0 कहते हैं, लेकिन इस फ्रेमवर्क में मैं आज एक छोटे सी टेक्नोलॉजी, छोटे से हिस्से को कवर करूंगा और आपको बताऊंगा कि अगले 10 सालों में आपके खेतों में क्या क्या नई चीज़ें आने वाली हैं। अगर इस फ्रेमवर्क को देखा जाए तो इस फ्रेमवर्क में सिर्फ प्लॉटिंग करने के लिए, एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने के लिए, ज़राअत करने के लिए हमें अब सैटेलाइट्स का भी सहारा लेना पड़ेगा। आपको यहाँ पर एक फ्रेमवर्क दिखाया गया है और ये 4.0 एग्रीकल्चर 4.0 का फ्रेमवर्क है, जहाँ पर हर फसल के साथ आपको सेंसर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको रोबोट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डिटेल में आपको आगे बताऊंगा। आपको टेलीकम्युनिकेशन का, मोबाइल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, स्पेस नेटवर्क्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा और इस तरीके से आप दुनिया की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा कर सकेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमारी आबादी बढ़ रही है, हम नॉर्मल तरीके से एग्रीकल्चर ज़राअत नहीं कर सकेंगे। मैं इस वक्त इस प्रेजेंटेशन में सिर्फ रोबोटिक्स की बात करूंगा, क्योंकि हम सिर्फ उस हिस्से को डिस्कस करने जा रहे हैं जहां पर रोबोट्स आ रहे हैं। तो बाकी जितने हिस्से इस फ्रेमवर्क में हैं वो और वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेकर चलता हूं आपको एक मुल्क नीदरलैंड, जिसकी मेजर एक्सपोर्ट ही फूड और वेजिटेबल्स हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा फूल बनाने वाला, फूल पैदा करने वाला, वेजिटेबल्स को, सब्जियों को पैदा करने वाला और फलों को पैदा करने वाला मुल्क नीदरलैंड है। और नीदरलैंड में बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है इन चीज़ों पर कि किस तरीके से हम मशीनों के ज़रिए ये काम कर सकते हैं और बहुत से रोबोट्स बनाए जा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर कुछ रोबोट्स दिखाने जा रहा हूँ जो कि मैनुअली जब फ्रूट पक जाता है तो फ्रूट पिक करते हैं, पौधों से फ्रूट को पिक करते हैं। इस वक्त इस काम पर, इस प्रोजेक्ट पर रिसर्च कर रहे हैं प्रोफेसर एल्डर्ट हेंटन ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो कि शिमला मिर्च को पिक करता है। मैं आपको यहाँ पर इस रोबोट की वीडियोस भी दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसका एक हाथ है और उस हाथ के ऊपर आपके पास एक ग्रिपर मैकेनिज्म लगा हुआ है जो कि खुलता बंद होता है, और वो जाकर सबसे पहले इस शिमला मिर्च को पकड़ेगा और इसे ग्रिप करेगा। उसके ऊपर आपको कैमरा नज़र आ रहा है। कैमरा इस शिमला मिर्च की क्वालिटी को देखेगा, हेल्थ को देखेगा, और फिर आपके पास एक नाइफ आएगा जिसके ज़रिए वो इसकी डंडी को काटेगा और इसे कैच करके नीचे बास्केट में रख देगा। ये सारा का सारा काम एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑपरेट हो रहा है। तो इस वक्त आप स्वीट पेपर हार्वेस्टर को देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये काम हमने शिमला मिर्च के लिए नहीं किया, बल्कि हमने बहुत से और फ्रूट्स के लिए भी ऐसे पिकर्स बनाए हैं जो कि खुद ब खुद उनको हार्वेस्ट कर सकें और पिक कर सकें। मैं आपको यहाँ पर स्ट्रॉबेरी का एक पिकर दिखा रहा हूँ जिसके ऊपर एक RGB कैमरा लगा हुआ है और पावरफुल सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम इसके साथ है। अब इसका काम यह है कि ये स्ट्रॉबेरी को मॉनिटर करता है और फिर उसे ग्रिप करता है और आहिस्ता आहिस्ता उसे खींचकर, और उसके ऊपर एक नाइफ लगा हुआ है जो कि उसको काट देता है। अब किसानों का और जो लोग एंड यूज़र हैं उनका ये ख्याल था कि हम किसी एक पर्टिकुलर फल के लिए इतनी बड़ी मशीन नहीं ले सकते, तो इस मशीन में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि तमाम साइजेस के फल को इकट्ठा कर सके। स्ट्रॉबेरी बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है, नाशपाती भी चाहिए, हमें सेब भी चाहिए। इसीलिए एक ऐसी मशीन को बनाने की कोशिश की जा रही है जो कि तकरीबन ज़्यादातर फ्रूट्स को पिक कर सके। मैं अब आपको यहाँ पर सेब के ऊपर एक सेंसर लगा हुआ दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब हमने कोई चीज़ पिक करनी है, अगर उसको हमने कच्चा तोड़ दिया फिर भी हमारे लिए मसला, उसको रखना पड़ जाएगा, स्टोरेज की ज़रूरत होगी, और अगर हमने उसको ज़्यादा पकाकर तोड़ दिया तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसलिए ये भी जानना ज़रूरी है पिकर के लिए कि क्या मुझे इस वक्त इस सेब को तोड़ने की ज़रूरत भी है या नहीं। तो इस सेब के ऊपर सेंसर्स लगाए हैं। ये सेंसर्स लगाए हैं डॉक्टर जोडी सैसी ने, जो कि लिबनीज इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड बायोइकोनॉमी इन पॉट्सडैम जर्मनी से ताल्लुक़ रखती हैं। वहाँ पर ये प्रोफेसर हैं, पढ़ा रही हैं, आप इनको यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। और इस सेंसर का काम क्या है? इस सेंसर का काम यह है कि एक सेंसर वो फलों पर लगाती हैं, सेब पर लगा दिया, एक इसके तने पर लगाती हैं। तने पर जो सेंसर लगा होता है वो ये बताता है कि ये दरख्त कितनी जल्दी बड़ा हो रहा है, इसका ग्रोथ रेट क्या है, वो उसको प्लॉट करके देता है। जबकि दूसरी तरफ जो सेंसर इस वक्त आपको सेब पर लगा हुआ नज़र आ रहा है, वो देख रहा होता है मुख्तलिफ़ किस्म के पैरामीटर, क्लोरोफिल देख रहा होता है,
एंथोसियानिन देख रहा होता है और उसके ज़रिए बता रहा होता है कि क्या इस वक्त इस सेब को तोड़ना बिल्कुल ठीक है, इसका जायका बिल्कुल ठीक है, इसकी क्वालिटी बिल्कुल ठीक है। यही काम यही डॉक्टर साहबा सैसी चेरीज़ के साथ भी कर रही है। इन्होंने एक मोबाइल ऐप बनाई है जिसके ज़रिए आप चेरीज़ को, उनकी हेल्थ को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वो क्या तोड़ने के काबिल हैं। जैसे ही आप चेरी के आगे ये मोबाइल ऐप करेंगे, उसकी तस्वीर खींचेगी और एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए उसको एनालाइज करेगी और फिर आपको बताएगी कि क्या आपने इस चेरी को तोड़ना है या नहीं तोड़ना। आगे चलते हैं और बात करते हैं स्प्रे की। तो यहाँ पर हमने देखा कि रोबोटिक्स कैसे इस्तेमाल आ रही है, लेकिन साथ साथ जब हम फसलों पर स्प्रे करते हैं तो हमारी फसलों को बहुत नुकसान होता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ये कहती है कि अमेरिका में हर साल 20 से लेकर 40% जो फसलें हैं वो तबाह होती हैं पेस्टिसाइड का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से। तो हमें पेस्टिसाइड के इस्तेमाल को मिनिमम करना होगा। इस वक्त अमेरिका में 2 मिलियन टन पेस्टिसाइड इस्तेमाल की जा रही है। ये काम हम कर सकते हैं रोबोट्स के ज़रिए और ड्रोन्स के ज़रिए, और उनके ज़रिए हम जल्दी ये जान लें कि किस जगह पर कोई भी बीमारी इस वक्त हमला करने वाली है। मैं आपको लेकर चलता हूँ एक कंपनी की तरफ जिसका नाम है एग्रीबॉटिक्स। इनके ड्रोन्स हैं और इनके ड्रोन RGB मल्टी स्पेक्ट्रम कैमरा रखते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो हर वक्त आपकी ज़मीन का मुआयना कर रहे होते हैं, और जहाँ पर भी उनको फंगल कोई ग्रोथ नज़र आती है, किसी किस्म की बीमारी नज़र आती है, तो वो फ़ौरन उसको स्पॉट करते हैं, क्योंकि वो मल्टी स्पेक्ट्रम में रेज़ को नीचे फेंक रहे होते हैं और रेज़ रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही होती हैं। तो आप यहाँ पर तस्वीर में भी देख सकते हैं, वीडियो में भी देख सकते हैं कि आपको वो कलर नज़र आ जाता है कि यहाँ पर मसला हो रहा है, यहाँ से बीमारी फैलने वाली है। तो आप फ़ौरन जाकर वहाँ पर स्प्रे करना शुरू कर देते हैं। इंतज़ार नहीं करते कि अब बीमारी हर जगह फैल जाए, जब आपको पता चल जाए उस वक्त तो सारी की सारी खेत में बीमारी फैल गई, तो आप पूरे खेत पर स्प्रे करना शुरू कर दें। ऐसा नहीं होगा, बल्कि आप उस हिस्से में जाकर फ़ौरन स्प्रे करना शुरू कर देंगे। इस किस्म के पायलट प्रोजेक्ट अफ्रीका में कामयाब हुए हैं। वहाँ पर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और कई फसलों पर फ़ौरन मौके पर पकड़ा गया है कि किस जगह पर कब बीमारी आ रही है और उसको किस तरीके से हमने हैंडल करना है। मैं आपको यहाँ पर एग्रीबॉटिक्स ड्रोन से लिए गए कुछ इमेजेस दिखा रहा हूँ। ये नियर इंफ्रारेड मैप्स हैं और इनके ज़रिए आप बीमारी को डायग्नोस कर सकते हैं, आप जड़ी बूटियों को डायग्नोस कर सकते हैं, आप ये बता सकते हैं कि पानी की शॉर्टेज है, इस जगह पर पानी दिया जा सके। 50 मुल्कों में इस वक्त ये कंपनी काम कर रही है और 600 एकड़ से ज़्यादा ये सर्वेस कर रही है और रिजल्ट हमें दे रही है। जब आप सर्वे करते हैं और रिजल्ट देते हैं, एल्गोरिदम्स आपको एक पूरी पिक्चर बना के देखते हैं, तो अब आपका स्प्रे वॉल्यूम जो है वो बहुत कम हो जाता है, और स्प्रे वॉल्यूम कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा बचत किसानों को होती है। और उसके साथ साथ कुछ और रोबोट्स आपकी मदद भी कर रहे होते हैं कि वो नीचे जड़ी बूटियों को भी ख़त्म कर सकें। तो हम एक और कंपनी की तरफ चलते हैं जिसने एक रोबोट बनाया है, रिपा रोबोट फॉर इंटेलिजेंट परसेप्शन एंड प्रिसीजन एप्लीकेशन। इसका काम यह है कि ऊपर ड्रोन चल रहा है और ड्रोन सर्वे कर रहा है और वो देख रहा है कि कहाँ कहाँ पर वीड्स हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, उनका मैप बना रहा है, और नीचे ये रोबोट चल रहा है और ये उन जड़ी बूटियों के मुकाम पर पहुँच के, उस लोकेशन में पहुँच के थोड़ी सी लिक्विड पेस्टिसाइड उनके ऊपर गिरा देता है। तो अब आपको पूरा स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि टारगेटेड स्प्रे करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा माइक्रो डोज देने की ज़रूरत है पेस्टिसाइड की। तो आपकी फसल भी ख़राब नहीं होगी और जड़ी बूटियों से आपकी जान भी छूट जाएगी। फिर इसी तरीके से एक ऑटोनोमस रोबोट जिसे कार्बन रोबोटिक्स कंपनी ने बनाया है इन सियाटल वाशिंगटन। उनका काम यह है कि ये ऑटोनोमस रोबोट है, खुद ब खुद चलता है। पिछला भी ऑटोनोमस रोबोट था और इसको भी अब आपने मैप देना है तो ये खुद भी डिटेक्ट कर सकता है। इसके पास अपनी कैपेसिटी भी है, ऐसे सेंसर्स हैं कि जड़ी बूटियों को खुद डिटेक्ट कर सके और ड्रोन की मदद भी ये ले सकता है। इसका काम यह है कि ये लेज़र के ज़रिए जड़ी बूटियों को ख़त्म करता है। तकरीबन 1 लाख जड़ी बूटियाँ 1 घंटे में ख़त्म कर देते हैं। 1 लाख जड़ी बूटियों के पौधे 1 घंटे में ख़त्म कर देता है। अब आपको पेस्टिसाइड की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप इसका मैकेनिज़्म देख रहे हैं कि इसके पास अपने सेंसर्स हैं, ये लाइट को फ्लैश करता है और उन सेंसर्स के ज़रिए देखता है कि क्या ये आम प्लांट है या जड़ी बूटी है। जैसे ही ये नज़र आता है कि ये जड़ी बूटी है, तो उसके बाद जब ये चल रहा होता है तो पीछे पीछे इसके पास लेज़र गन होती है और ये उस जड़ी बूटी पर वो लेज़र छोड़ता है और जड़ी बूटी ख़त्म होती है और आगे की तरफ चलता रहता है। तो जैसे जैसे ये आगे जाएगा, ये जड़ी बूटियों को जलाता हुआ, ख़त्म करता हुआ जाएगा। मैं आपको एक और कंपनी की तरफ लेके चलता हूँ जिसका नाम है एरेनव।
एरिनव ड्रोन एक बहुत बड़ी फ्रेंच कंपनी है और इसका काम ये है कि ये आपकी नाइट्रोजन बेस्ड जो फर्टिलाइज़र हैं उनकी खपत को कम करती हैं। आप अपने पूरे फसलों में नाइट्रोजन बेस्ड खाद डालना शुरू कर देते हैं, लेकिन हर जगह पर एक जैसी खाद की ज़रूरत नहीं होती। तो ये ड्रोन क्या करता है कि ये नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में पहले आपका सर्वे करता है और देखता है कि कहाँ कहाँ पर क्लोरोफिल की कंसंट्रेशन कितनी है, कहाँ कहाँ पर आपकी फसलें अच्छी हैं, बायोमास ज़्यादा है, और कहाँ पर बायोमास कम है। जहाँ पर बायोमास कम है, वहाँ पर जहाँ पर क्लोरोफिल के सिग्नेचर कम है, वहाँ पर जाकर ये ड्रोन आपको बताएगा कि इस जगह पर अब आपको यूरिया या कोई भी और खाद देने की ज़रूरत है, अब आप नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और रोबोट की तरफ चलते हैं जो जर्मनी ने बनाया है, इसे बोनेरोप कहा जाता है और इसका काम यह है कि ये ज़मीन की हेल्थ आपको बताता है, ज़मीन की हेल्थ आपको बताता है। इसके पास बहुत से सेंसर्स लगे होते हैं जो कि ह्यूमिडिटी भी चेक कर रहे होते हैं, ज़मीन की पीएच भी चेक कर रहे होते हैं। और काम कैसे करते हैं, ये सबसे पहले ज़मीन का एक सैंपल लेते हैं, मैं आपको यहाँ पर इसकी तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, उसको लिक्विडफाई करता है, यानी उसको इतना गर्म करता है कि वो लिक्विडफाई हो जाता है और उसके बाद उसको एनालाइज किया जाता है और उसमें पीएच मीटर के ज़रिए पीएच देखी जाती है, ज़मीन में पीएच कितनी है, फास्फोरस कितना है, ज़मीन में कितनी ह्यूमिडिटी है, इसको पानी की ज़रूरत है, नहीं पानी की ज़रूरत है, इसको किस किस्म का टेम्परेचर की ज़रूरत है, ये सारी की सारी चीज़ें देख के वो आपको सॉइल की रिपोर्ट दे देगा। तो आप जहाँ जहाँ उसको जाएंगे वो आपको बताएगा इस ज़मीन पर आपको वीट लगाने की ज़रूरत है क्योंकि ये थोड़ी सी रेतली है, खुश्क है, इस ज़मीन पर आपको ये चीज़ें लगाने की ज़रूरत है। मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि नेचर में मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे एक जगह पर होते हैं, लेकिन जब इंसान ने कल्टीवेशन शुरू की और बड़े लेवल पर कल्टीवेशन शुरू की तो इंसान ने बड़ी बड़ी मशीनरी बनाई क्योंकि उसका ख्याल था कि उसने बड़े अहाते पर, रकबे पर कल्टीवेशन करनी है, इसलिए उसने बड़ी बड़ी मशीनरी बनाई जो कि बहुत ज़्यादा महंगी है। लेकिन अब हम आहिस्ता आहिस्ता एग्रीकल्चर 4.0 की तरफ आ रहे हैं जो कि इस चीज़ को प्रमोट करती है कि आप छोटे रकबों की तरफ आएँ और उनकी बेहतरी के लिए काम करें। इसलिए बहुत बड़ी कंपनियां इन चीज़ों में, इन रोबोटिक्स में, इन ऑटोनोमस गाड़ियों में इन्वेस्ट नहीं कर रही क्योंकि वो चाहती हैं कि उनकी मोनोपोली रहे और वो बड़ी मशीनरी बनाएं। लेकिन ये मशीनरी ऐसी बन रही है जो कि छोटी होगी, छोटे रकबों पर जाएगी, ज़मीन को भी ख़राब नहीं करेगी, सस्ती होगी। फ्यूचर में आपको बहुत सस्ती रोबोट्स मिलेंगे और हर किसी के लिए दस्तयाब होगी। अब हम दोबारा इस विजडम की तरफ, इस फहम की तरफ आ रहे हैं कि हमें मोनोकल्चर की ज़रूरत नहीं है। मोनोकल्चर का मतलब यह है कि हम बड़े बड़े खेतों में एक ही किस्म का पौधा लगा देते हैं और उसको चलाते हैं। अब एग्रीकल्चर 4.0 ये कहती है कि आप मोनोकल्चर को ख़त्म करें क्योंकि उसके लिए फिर आपको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पेस्टिसाइड की ज़रूरत होती है। कुदरत इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती, बीमारियां ज़्यादा आती हैं और इस वजह से आपका ख़र्चा ज़्यादा होता है। बल्कि आप एक लैंड में छोटी मशीनरी रख के अब मिक्स ब्रीड लगाएं, मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे लगाएं और मिक्स सोइंग की तरफ लेके जाएं। इस तरफ अब हम आहिस्ता आहिस्ता मुस्तकबिल में आएंगे और उसमें रोबोटिक्स का और एग्रीकल्चर 4.0 का बहुत बड़ा हाथ होगा और उसमें आप घर बैठे ये सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट की तरफ, पायलट प्रोजेक्ट की तरफ आखिर में लेके जा रहा हूँ जो कि किया हार्पर एडम्स यूनिवर्सिटी यूके ने। आप जाकर इनका यूट्यूब चैनल भी देख सकते हैं और स्टडी भी कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि हम एक रकबे में ऐसे काश्त करेंगे कि उस रकबे में कोई बंदा नहीं जाएगा, ह्यूमनलेस कल्टीवेशन करेंगे। और ये प्रोजेक्ट इन्होंने किया और इसमें सारे के सारे जो ट्रैक्टर थे वो भी ऑटोनोमस थे, वो भी खुद चलते थे, सारे रोबोट भी खुद चलते थे, पेस्टिसाइड भी खुद ही दी जाती थी, यूरिया भी खुद ही दी जाती थी, ड्रोन्स भी फ्लाई कर रहे होते थे और उन सब को सॉफ्टवेयर के ज़रिए कंट्रोल भी किया जा रहा था जो कि AI बेस्ड सॉफ्टवेयर थे। तो इन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं जिनमें अब आपको पौधे लगाने के लिए, पौधों से कपास उतारने के लिए, किसी किस्म का पानी देने के लिए, पेस्टिसाइड के लिए, खाद डालने के लिए किसी किस्म के इंसानों की ज़रूरत नहीं है और ये इंसानों के लिए अच्छी खबर नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको मालूम हुआ होगा कि मुस्तकबिल में हमारी तरफ क्या चीज़ें आ रही हैं और हमने किस तरीके से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट भी करना है और इसे अपने मुल्क में भी लेके आ जाना है। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस फिल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।